वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टिनकस ट्यूटोरियल। बहुत बहुत स्वागत स्टूडेंट आप लोगों का हमारे चैनल पर। स्टूडेंट आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, वो है लॉगरिदम। अब ये जो लॉगरिदम वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 11th 12th और जेईई एंट्रेंस के लिए स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लॉगरिदम से। तो सबसे पहले आइए इस तरफ, हम जानेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, तो क्या कहता है, इफ a रेज टू x इज इक्वल टू b देन x इज इक्वल टू log b टू द बेस a। उसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे a और b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो इसमें a रेज टू x इज इक्वल टू b को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और x इज इक्वल टू log b टू द बेस a को बोलेंगे स्टूडेंट हम लॉगरिदमिक फॉर्म। ठीक है, अभी स्टूडेंट हमने लोअर स्टैंडर्ड में मैथ्स में एक्सपोनेंट करके टॉपिक पढ़ा है, उससे ये पार्ट रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 रेज टू 3, हमें पता है 2 रेज टू 3 मतलब 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो 2 है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बेस है। ये जो 3 है ये क्या है स्टूडेंट्स, पावर है। तो 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 होता है, और ये जो 8 है ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो इसमें 2 बेस है, 3 पावर है और 8 हमारा आंसर है स्टूडेंट। तो उसी प्रकार अगर आप देखोगे a रेज टू x इज इक्वल टू b में a जो है वो बेस है, x जो है वो पावर है और b जो है वो हमारा आंसर है। वैसे ही इसको हम कैसे पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस a। ये जो a है वो बेस है स्टूडेंट्स। अभी आप बोलोगे सर कंप्यूटर के जमाने में लॉग की क्या जरूरत है, तो ऑब्वियसली लॉग स्टूडेंट क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं, उसको लॉगरिदम स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करके देता है हमें। तो लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11th और 12th स्टैंडर्ड में। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि जैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और लॉगरिदमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं अभी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सा है, a रेज टू x इज इक्वल टू b, और लॉगरिदमिक फॉर्म कौन सा है, तो x इज इक्वल टू log b टू द बेस a है। तो देखिए पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले सकते हैं, 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अभी आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 8 है। तो ये जो सारे वैल्यूज है वो हमें वहां पे लोगरिथमिक फॉर्म में डालने हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, b के जगह पे क्या है 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7 रेज टू माइनस 2। 7 रेज टू माइनस 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/49 होता है। 1/7 रेज टू 2 लिख सकते हैं और 7 रेज टू 2 49 होता है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, -2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/49 टू द बेस 7। सिमिलरली अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या होगा, ये बेस है तो 7 के पावर में -2 जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ए, देन a रेज टू x, a के पावर में x जाएगा और b बचेगा। तो 7 के पावर में -2 जाएगा और 1/49 बचेगा, तो 7 रेज टू -2 इज इक्वल टू 1/49। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जरा आप बेसिक्स लिख लीजिए, फिर हम लॉज और रिजल्ट्स ऑफ लॉगरिथम की तरफ आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं लॉज एंड रिजल्ट्स की तरफ। अभी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, ये हमें लॉज और रिजल्ट्स लॉग के हमें याद रखने हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लॉ लिखिए, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a। अब जैसे नाम कहता है प्रोडक्ट,
तो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट करता है और प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है। एक्सपोनेंट लॉ, तो ये लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग m टू द बेस a। मतलब जो कुछ भी m के पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो m के पावर में जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट लॉ या पावर लॉ भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a। अब स्टूडेंट्स ये जो कोशेंट लॉ है वो क्या करता है, देखिए कोशेंट लॉ डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ बेस लॉ। जैसे नाम खुद बताता है चेंज ऑफ बेस, मतलब जो बेस है वो चेंज हो जाता है इस लॉ की मदद से। तो ये लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ m to the base a is equal to log m upon log a हो जाता है और यहाँ पे जो बेस रहेगा वो दूसरा कुछ बेस b हो सकता है या हो जाएगा। log m to base a is equal to log m upon log a to the base b हो जाता है। तो ये चार लॉज है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, प्रोडक्ट लॉ क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में और प्लस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है। एक्सपोनेंट लॉ पावर को मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन को पावर में लेके जाता है। और जो कोशेंट लॉ है वो डिवीजन को सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट करता है। और चेंज ऑफ बेस लॉ, तो वो ये जो लॉ है ये बेस को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चार लॉज ऑफ लॉगरिथम है। अब रिजल्ट्स लिख लेते हैं। तो रिजल्ट लिख लीजिए, फिफ्थ वाला रिजल्ट है log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। log a टू द बेस a हमेशा 1 रहता है। सिक्स्थ वाला जो है लॉ, log 1 टू बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। log a टू बेस log 1 टू बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सिक्स्थ वाला है। फिर उसके बाद सेवेंथ वाला जो रिजल्ट है वो है a टू द पावर log x टू द बेस a इज नथिंग बट इक्वल टू x। फिर जो एट्थ वाला रिजल्ट है वो है स्टूडेंट्स log b टू द बेस a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन log a टू द बेस b। log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस b होता है स्टूडेंट्स। ये सारे रिजल्ट्स है, तो जरा आप लिख लीजिए। अच्छा और एक है वो भी लिख देता हूं। रिजल्ट नंबर 9 है, if log m to the base a is equal to log n to the base a then m is equal to n। इसको इक्वेट किया जा सकता है, अगर log m की वैल्यू log n के बराबर है तो m is equal to n इक्वेट किया जा सकता है। तो ये सारे लॉज और रिजल्ट्स आप लिख लीजिए, फिर हम इसको यूज कैसे करना है लॉज को वो हम देखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो इन एग्जांपल्स पे कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, पहले लॉज और रिजल्ट्स लिख के दिए, अभी हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं उसको एग्जांपल्स में, वो पहले सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे प्रोडक्ट लॉ, तो प्रोडक्ट लॉ में यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही टर्म्स लिखे हैं, तो जरूरी नहीं कि 2 ही टर्म्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, ज्यादा भी टर्म्स का प्रोडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना सीखेंगे। तो log ऑफ m इंटू n इंटू p, कोई भी बेस है, बेस a हो सकता है, चलो बेस लिख देता हूँ, बेस a कर देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो ये हो जाएगा log m टू द बेस a। अब इंटू है यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा log n टू द बेस a और ये भी इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा log ऑफ p टू द बेस a। तो प्रोडक्ट लॉ बेसिकली क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। अच्छा इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब अगर log m प्लस log n प्लस log p दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m इंटू n इंटू p टू द बेस a। लॉज और रिजल्ट जो है वो दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अभी देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, नो डाउट हमें प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले डिवीजन है। तो डिवीजन मतलब सबसे पहले हमें कोशेंट लॉ अप्लाई करना है।
तो क्वोशंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, लॉग एम अपॉन लॉग एन इज लॉग एम माइनस लॉग इन। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम m मान लेंगे और इसको हम n मान लेंगे, log ऑफ m बाय n। चलो बेस ले लेते हैं, वही बेस a रख देते हैं सब जगह पे, बेस चलो ठीक है यहाँ पे चेंज कर दोगे, यहाँ पे a लिखा है। तो क्या हो जाएगा देखिए, इस लॉ के हिसाब से ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगा देखिए, log ऑफ m इंटू एन, डिविजन है तो डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, log ऑफ p इंटू क्यू। अब बेस क्या है, बेस a है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम बेस a लिख देंगे। तो कौन सा लॉ हमने अप्लाई किया स्टूडेंट्स, हमने अप्लाई किया सबसे पहले क्वोशंट लॉ। अब देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जो पहला वाला लॉ है देखिए ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा log ऑफ m इंटू, इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस a, माइनस साइन के बाद एक ब्रैकेट डाल देते हैं। अब यही सेम लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ p टू द बेस a, और ये जो इंटू है वो प्लस में कन्वर्ट होके ये हो जाएगा log ऑफ q टू द बेस a। तो ये हमने क्वोशंट लॉ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया। स्टेप बाय स्टेप जाना है, कौन सा लॉ अप्लाई करना है, तो जो एग्जाम्पल आएगा उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है। जैसे पहले हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और क्वोशंट भी है, तो पहले क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा फिर उसके बाद प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, वो तरीका है सॉल्व करने का। अब देखिए अगला वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला, यहाँ पर log ऑफ m रेस टू a इंटू n रेस टू b। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले प्रोडक्ट भी है और एक्सपोनेंट भी है, प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट दोनों हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये बाइफरकेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक रेड लाइन डाल देता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ m रेस टू a, ठीक है, इंटू, इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में, और यहाँ पे क्या मिलेगा log ऑफ n रेस टू b। तो कौन सा लॉ सबसे पहले हमने अप्लाई किया, प्रोडक्ट लॉ, इंटू का देखिए प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब एक्सपोनेंट लॉ, देखो एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि जो पावर में है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये पावर उसको नीचे खींच लेगा, उसका पावर है अट्रैक्शन का, तो ये n नीचे आ जाएगा। तो देखिए जब हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम a इंटू लॉग m, ये a नीचे आ जाएगा एक्सपोनेंट लॉ से, प्लस ये b नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b इंटू लॉग n। ऐसा हमें ये प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट लॉ हमें अप्लाई करना है। अभी ध्यान आपको ये रखना है, प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट दोनों है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ आएगा और फिर उसके बाद एक्सपोनेंट लॉ आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसकी भी एक डिफरेंट पावर है, इसकी भी एक डिफरेंट पावर है, इसीलिए हमने अप्लाई किया है। चलिए अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ वाला, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। ये है log ऑफ अंडर रूट ऑफ एम एन अपॉन पी क्यू, इस पे हमें लॉ अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो एम एन अपॉन पी क्यू है ये रूट के अंदर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेप मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इक्वल टू ऊपर की तरफ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ एम एन अपॉन पी क्यू, और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 है, देखिए इक्वल टू है, तो ये पावर यहाँ पे 1/2 मैंने लिख दी। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पावर 1/2 है, चलो यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, देखिए प्रोडक्ट, एक्सपोनेंट और क्वोशंट, तीन लॉज है, चेंज ऑफ बेस लॉ नहीं करना है फिलहाल हमें। तो सबसे पहले देखिए ये जो पूरी टर्म है इसको पावर है, तो पावर है तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, देखिए 1/2 नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ एम एन अपॉन पी क्यू, 1/2 नीचे आ गया एक्सपोनेंट लॉ से। अब देखिए यहाँ पे अगली वाली जो स्टेप है, यहाँ पे देखिए ये स्टेप इसके समान हो गई, तो अब हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है, क्वोशंट लॉ अप्लाई करना है, डिवीजन वाला। तो देखिए 1/2 के बाद मैं ब्रैकेट डालूंगा, अब जब मैं डिवीजन लॉ अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा log ऑफ m इंटू एन, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, और ये हो जाएगा log ऑफ p इंटू क्यू। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस a आप ले सकते हैं, इसको बेस a ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो बेस a रहेगा, तो यहाँ पे भी सब जगह पे बेस a हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद ये 1/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इस टर्म पे हम ये प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए
तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लॉ से ये क्या हो जाएगा, log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a माइनस, ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log p टू द बेस a प्लस log q टू द बेस a हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लॉग ने एक्चुअली क्या किया, लॉग ने ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थे उसको सिंप्लीफाई किया। लॉग का काम ही ये है सिंप्लीफाई करना। तो इस तरीके से हमें सारे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं जब हम एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। तो ये जरा आप लिख लीजिए, फिर हम अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया है कि लॉज कैसे अप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स। अभी हम देखते हैं सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के दो सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है कॉमन बेस और दूसरा होता है नेचुरल बेस। अभी क्या डिफरेंस है इसमें देखिए, आइए इस तरफ। तो कॉमन बेस में स्टूडेंट्स बेस होता है 10 और नेचुरल बेस में बेस होता है e। से फॉर एग्जांपल log x लिखा है टू द बेस 10 लिखा है, तो ये होता है कॉमन बेस, और नेचुरल बेस में बेस e लिखा जाता है, जैसे log x टू द बेस e लिखा है, तो ये नेचुरल बेस है और ये कॉमन बेस है। अच्छा, नेचुरल बेस log x टू द बेस e को, इसको भी हम ऐसा लिखते हैं ln x, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो जो हम लॉग टेबल का कैलकुलेशन करने वाले हैं, लॉग टेबल में जो भी कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज टू द कॉमन बेस, बेस 10 यूज किया जाता है वहां पे। नेचुरल बेस में हम लॉग टेबल नहीं देख सकते, उसका एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दो तरीके के बेस है, कॉमन बेस, नेचुरल बेस। बेस 10 लिखा है तो कॉमन बेस है, और अगर बेस ई लिखा है या ln x लिखा है तो वो नेचुरल बेस होता है, बेस ई होता है। अच्छा, ई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7183 के बराबर होता है, ठीक है। अभी किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग फाइंड करना है तो बेस 10 की मदद लेनी पड़ेगी हमें। तो देखिए डेफिनेशन जो है, या किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग ढूंढना है तो उसमें दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मेंटिसा। log x to the base 10 is sum of two things, characteristics and मेंटिसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सर लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 1.2262, तो इसमें जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, डेसिमल के जो पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेंटिसा। किसी भी लॉग ऑफ नंबर में जो पहला वाला पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है और लास्ट वाले पार्ट को मेंटिसा बोला जाता है। मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ढूंढा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको लॉग टेबल सीखना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है स्टूडेंट। तो आइए इस तरफ हम देखते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में सीखेंगे और फिर हम मेंटिसा के बारे में सीखेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय, मैंने जगह छोड़ रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, n-1 है। इसको मैं बॉक्स डाल देता हूं, ये फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का, वेयर n स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है वो n का वैल्यू है, ठीक है। दूसरा रूल एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। क्या कहता है दूसरा रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है, माइनस ब्रैकेट n+1, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं n+1 द होल बार, या बार n+1 लिखा जाता है, वेयर n स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे n का क्या मतलब है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल बट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट। तो आइए इसको, इस रूल को, दोनों रूल को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे n का वैल्यू और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा। तो चलिए कुछ नंबर्स हम लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने लिखा 36.26। अब स्टूडेंट इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर 1 से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। तो ऑब्वियसली नंबर 1 से बड़ा है ये वाला नंबर, तो क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है तो पहला वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है।
n stands for what? n stands for number of digits before the decimal. अभी देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट है, 1 and 2. देयर आर 2 डिजिट्स, मतलब स्टूडेंट्स n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया. अब ये n का वैल्यू कहाँ पे डालना है? तो ये हमारा फॉर्मूला है n माइनस वन, तो इसमें हम डालेंगे 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1. तो ये जो नंबर है ना 36.26, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1 हो गया है. ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज 579.26. अब आप बताइए मुझे, नंबर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1? आप भी बोलोगे क्या सवाल पूछ रहे हैं सर, हमें तो पता है. ऑब्वियसली नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है तो पहला वाला रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट्स. अभी आप देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? तो 3 डिजिट है. तो n का मान कितना हो गया? मान मतलब वैल्यू, n की वैल्यू 3 हो गई. अब n की वैल्यू 3 इस फॉर्मूला में डालेंगे हम, सही बात है. तो 3 माइनस वन, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2 हो गया. तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमने ले लिया 7.986. अभी नंबर ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली 1 से बड़ा है. अभी डिजिट डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? तो एक ही डिजिट है. ये 7 लिखा है पर डिजिट तो एक ही है ना, तो एक डिजिट है. तो इस फॉर्मूला में जब हम डालेंगे तो 1 माइनस वन, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टूडेंट्स 0. चलिए, अब ये सारे जो नंबर है वो 1 से बड़े हैं. चला, अच्छा, और एक थिंग, और एक चीज यहाँ पे आप देखोगे कि डेसिमल है. अभी से फॉर एग्जाम्पल बहुत बार स्टूडेंट मेरे को सवाल पूछते हैं कि अगर सर ये नंबर रहेगा 926, इसमें तो कोई डेसिमल ही नहीं है, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? है ना, 926 लिखा है, मतलब इट इज 926.0 है. अंडरस्टूड है, पॉइंट डालना है हमें, 926 है. तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट हो गए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 डिजिट हो गए. तो 3 माइनस वन, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 2. तो ये 926 जो नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो गया स्टूडेंट्स. अगर डेसिमल नहीं डाला है तो पता है हमें कैसे करना है. तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां पे नंबर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा. लाइक फॉर एग्जांपल पहला लेते हैं 0.7892. अब देखिए नंबर 1 से छोटा है तो रूल चेंज हो गया. तो क्या रूल कहता है? देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है? माइनस ब्रैकेट n प्लस वन या n प्लस वन बार, वेयर n मतलब क्या? n stands for number of zeros immediately after the decimal but before the non zero digit. अभी आप देखिए डेसिमल के बाद कितने जीरो है? इमीडिएटली डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो n का वैल्यू 0 हो गया. डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है, बट नॉन जीरो डिजिट से पहले, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीरो कितना है, यहाँ पे तो मैं 1000 जीरो लिख सकता हूँ. डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले एक भी जीरो नहीं है, तो n का मान 0 हो गया, वैल्यू 0 हो गया. अब ये n का वैल्यू 0 इस फॉर्मूला में डालना है, तो देखिए क्या मिलेगा? माइनस 0 प्लस वन. n का वैल्यू यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला में 0 डाल दिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन, या इसको हम बोलते हैं बार वन, ऐसा लिखा जाता है. तो ये जो नंबर है 0.7892, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? बार वन है. एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम. छठा एग्जांपल, लाइक 0.00260 लिखा मैंने. तो अब देखिए डेसिमल के बाद कितने जीरो है? तो 2 ही जीरो है, तो n का वैल्यू 2 हो गया. वापस एक बार बोलना चाहूंगा कि ये वाले जीरो नहीं काउंट करने हैं, इधर तो मैं कितने भी जीरो लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डेसिमल के बाद 2 जीरो है, और नॉन डिजिट के पहले, नॉन जीरो डिजिट के पहले देखिए, बट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर द डेसिमल बट बिफोर नॉन जीरो डिजिट, तो n के 2 जीरो है, मतलब n का वैल्यू 2 हो गया. अब n का वैल्यू 2 मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा, तो 2 प्लस वन, तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस वन मतलब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया -3. -3 मतलब स्टूडेंट ये हो गया बार 3. उसी तरीके से आखिरी वाला एग्जांपल लेंगे, 0.0309 ले लिया मैंने, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है. तो डेसिमल के बाद कितना जीरो है? एक ही जीरो है, तो n का वैल्यू ये काउंट नहीं होगा, नॉन जीरो डिजिट से पहले देखना है हमें. ठीक है, n, तो माइनस, ये हो गया 1 प्लस वन, मतलब ये हो गया -2 मतलब बार 2 हो गया. इस तरीके से स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के दो रूल्स है. अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, और नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स जो नंबर होता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो ऑल्सो। वो मैं आपको लिख के दूंगा, ये आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, तो अभी हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा वाला पार्ट। तो देखिए क्या डेफिनेशन है, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। वहां पे देखिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, बट मैंटिसा इज ऑलवेज अ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। मतलब मैंटिसा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है स्टूडेंट्स। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा वाला पार्ट। अभी देखिए आपको, जब आप मैंटिसा वाला पार्ट करोगे तो आपको लॉग टेबल आपके सामने रखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे log ऑफ 27.56 टू द बेस 10। अभी सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल मैंने आपको सिखा दिया है। अब हमें निकालना है मैंटिसा वाला पार्ट। तो मैंटिसा वाला पार्ट के लिए मैं लॉग टेबल आपके पास में लाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा। देखिए लॉग टेबल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ए, ये चालू होता है 10 से और जाता है लास्ट में 99 तक। फिर बी पार्ट आता है, बी पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, देखिए 0 टू 9 जाता है। और जो सी वाला पार्ट है वो मीन डिफरेंस वाला, वो जाता है 1 टू 9। तो ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं बोर्ड पे ये वर्किंग करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब जब हम किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो हमें कैसे जाना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट में सबसे 2 डिजिट कौन से है, देखिए 27। डेसिमल को आप भूल जाइए। अब 27 यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, 99 तक जा रहा है। हमें कौन से 2 डिजिट चाहिए, 27। तो 27 कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे रफली लिख देता हूँ, 27 यहाँ पे आएगा। अगली डिजिट कौन सी है, देखिए 5 है। तो 27 में 5, मतलब देखिए 27 में 5, हमें यहां पर एक नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो क्या नंबर है 27 में 5, में दिखा देता हूं, लिख देता हूं, यहाँ पे है 4393। तो ये नंबर लिख दिया मैंने 4393, 27 में 5। अभी देखिए अगली डिजिट कौन सी है, 6 है। तो 27 में 6 देखना है, बट मीन डिफरेंस में। 27 में ये जो रो है ये कंटिन्यू करके मीन डिफरेंस में यहाँ पे 6 है। तो 27 में 6, यहाँ पर भी हमें एक नंबर मिलेगा। तो ये नंबर क्या है, 27 में 6। तो वो नंबर है 27 में 6 वाला है 9। तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। अब ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे उसने लिखा है मीन डिफरेंस। अब मीन डिफरेंस लिखा है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसको ऐड ही किया जाता है। तो ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4393 प्लस 9, तो 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 0 1, तो कितना आ जाएगा 4402। अब क्योंकि ये जो मैंटिसा नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 0.4402 लिखना है। 0.4402, 0 और 1 के बीच में है। अब ये दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1.4402 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स। अभी इसमें log ऑफ 3.281 टू दी बेस 10 निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट्स। अब नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा, एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 0। प्लस अभी हमें निकालना है मैंटिसा वाला पार्ट स्टूडेंट। अब मैंटिसा वाला पार्ट के लिए हमें लगने वाला है लॉग टेबल। क्या प्रोसीजर है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले 2 डिजिट कौन से देखने हैं, 32, डेसिमल आप भूल जाइए। तो यहाँ पे आप 32 लोकेट कीजिए आपके लॉग टेबल में। अच्छा अगली डिजिट कौन सी है, 8 है। तो 32 में 8, देखिए 32 में 8 क्या देखना है, 32 में 8 है। तो 32 में 8 कितना है स्टूडेंट्स, 5159 है यहाँ पे जो नंबर है। अभी वही आगे अगला वाला डिजिट है 1। तो 32 में 1, बट मीन डिफरेंस में, देखिए 32 वाला रो
आगे कंटिन्यू करना है और मीन डिफरेंस में 1, हम यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा, तो वो क्या नंबर है, 1 है। अब ये दोनों नंबर्स को हमें ऐड कर देना है, तो 5159 प्लस 1, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5160। अब क्योंकि मैंटिसा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5160। दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.5160 हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 3.281 टू दी बेस 10 कितना आया स्टूडेंट्स, 0.5160 आ गया। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। तो तीसरा एग्जाम्पल जो हमें करना है उसके लिए वही सेम प्रोसीजर है। कहां से स्टार्ट करना है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। अभी सबसे पहले निकाल लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग ऑफ 0.0264 टू दी बेस 10 निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट देखिए, नंबर 1 से छोटा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बार 2। कैसे सिखाया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूल आपको लिख के दिया, आप देख सकते हैं नोटबुक में। तो बार 2 हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी क्या करना है, मैंटिसा वाला पार्ट। तो देखिए 26 लेफ्ट टू राइट जाना है, तो हमें क्या देखना है, 26 वाला रो लोकेट करना है जहां पे 26 लिखा है कॉलम ए में। अगली डिजिट कौन सी है, 4, तो 26 में 4, तो 26 में 4 हमें यहाँ पे एक नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या नंबर है, 26 में 4, 4216 है यहाँ पे जो नंबर है। तो यहाँ पे नंबर लिखना है 4216। अब क्योंकि ये मैंटिसा है तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पे 0.4216, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4216। अब ये बार 2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा बार 2.4216। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चौथा वाला लॉग ऑफ 0.98676 है। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 5 डिजिट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 4 डिजिट ही रिक्वायर्ड है, हमें हमेशा 4 डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं, 4 से कम रहेंगे तो भी चलता है, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.9868 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 6 है, तो कैरी फॉरवर्ड, तो ये 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है इसका। तो नंबर लेस देन 1 है, अभी एक भी 0 नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बार 1। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टेबल और रूल मैंने आपको दिया, आप देख सकते हैं पीछे जाके। प्लस अभी इसका मैंटिसा निकालना है हमें। अभी सबसे लेफ्ट टू राइट जाना है, तो सबसे पहले क्या लोकेट करना है, 98। तो देखिए यहाँ पे 98 होगा 99 के ऊपर, तो 98 में 6, तो 98 में 6 मतलब यहाँ पर एक हमें नंबर मिलेगा। तो 98 में 6, तो क्या नंबर है वो, 9939 है। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये जो नंबर्स है बहुत आसपास रहते हैं, तो 99 पे स्केल रख देना आपने, तो नीचे वाला रो ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, 9939 है। अभी यही सेम 98 वाला रो मीन डिफरेंस 8 तक लेके जाना है, तो मीन डिफरेंस जब हम 8 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो मीन डिफरेंस 8 में जो नंबर है वो है 4। अब ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो 9939 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल स्टूडेंट, ये हो जाएगा 9943। ये दोनों का टोटल 43 हो गया। तो अभी लिखना कैसे है इसको, तो ये हो जाएगा 0.9943 हो जाएगा। अब इसको बार 1 को ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बार 1.9943। तो लॉग ऑफ 0.9868 इज बार 1.9943 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम करते हैं आखिरी वाला एग्जाम्पल। इसमें देखिए लॉग ऑफ 26 टू दी बेस 10 निकालना है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। अभी क्या निकालना है, इसका हमें मैंटिसा निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं मैंटिसा वाला पार्ट। ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैंटिसा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो 2 डिजिट्स है 26, तो अगली डिजिट नहीं है, तो 26 में 0 देखना है। 26 मतलब क्या होगा, 26.0 हो गया ना, अंडरस्टूड है। तो 26 में 0, तो देखिए सपोज 26 यहाँ पे है, तो 26 में 0 यहाँ पे एक नंबर मिलेगा। तो क्या नंबर है वो, 26 में 0 है, 4150 है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4150, पर मेंटिसा है तो कैसे लिखेंगे 0.4150 होता है, तो जब वो 1 को ऐड हो जाएगा तो आंसर होगा 1.4150। बहुत इजीली हमने लॉग ऑफ सारे नंबर्स निकाल लिए हैं। अभी जो एंटी लॉग वाला प्रोसीजर है ना स्टूडेंट, ये बराबर इसी का उल्टा रहता है। जैसे log ऑफ 27.56, इसका आंसर क्या आया 1.4402 आया। अब मैं इसका एंटी लॉग निकालूंगा तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा आगे पीछे होता है कभी कभी। log ऑफ दिस नंबर इज दिस, तो इसका एंटी लॉग निकालूंगा तो ये आंसर आएगा। तो अब जरा ये लिख लीजिए, फिर एंटी लॉग वाले पार्ट पे चलते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम ये दोनों के एंटी लॉग निकालेंगे। अभी देखिए एंटी लॉग भी लॉग जैसा ही है, बट उसमें एंटी लॉग में 0.00 से स्टार्ट होकर 0.99 तक जाता है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये एंटी लॉग टेबल है। यहाँ पे देखिए 0.00 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और आखिरी में 0.99 तक जाएगा। ये वही रहेगा 0 to 9 बी वाला पार्ट, और सी वाला पार्ट रहेगा 1 to 9, ठीक है। तो चलिए आइए मूव होते हैं बोर्ड पे। देखिए ए बी सी 3 भागों में डिवाइडेड है। अब एंटी लॉग निकालना है। अब क्योंकि एंटी लॉग में 0.00 से स्टार्ट हो रहा है तो डेसिमल के बाद हमें देखना होता है। जो भी हम चालू करेंगे डेसिमल के बाद करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप, ये क्या है 1.4402 है। तो आप देखिए 0.44 क्या लोकेट करना है, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। 0.44 ये लोकेट किया। अगली वाली डिजिट कौन सी है, देखिए 0 है, तो 0.44 में 0, यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा। तो 0.44 में 0, तो क्या नंबर है 2754 है। मैं लिख देता हूँ 2754 है। अभी अगली वाली जो डिजिट है वो 2 है स्टूडेंट्स। तो 0.44 में मीन डिफरेंस में 2 में यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा 0.44 में। तो 0.44 में 2, वहां पे जो नंबर है वो है 1, यहाँ पे 1 है। अब वापिस ये दोनों नंबर स्टूडेंट्स ऐड होने वाले हैं, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा 2755 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2755, तो ये जो नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना है 2755। अब ये नंबर यहाँ पे लिख दिया। चलो और एक गैप डाल के लिख देता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। देखिए 2755। अब क्या करना है आपको, इसके बाद एक डिजिट के बाद इमीडिएटली आपको डेसिमल डालना है। वो रूल है, याद रख लीजिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल डालना है इनटू 10⁻²। अब 10 के पावर में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा पता है आपको, जो डेसिमल से पहले है। जो डेसिमल से पहले है ये जो नंबर है वो 10 के पावर में जाएगा। तो डेसिमल से पहले 1 है, तो 10 के पावर में 1 आएगा। 10⁻1 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 27.55 हो जाएगा। देखिए log of 27.56 is 1.4402 and anti-log of this number is 27.55। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो जैसे यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 55 आया, वो डिफरेंस आता है कभी कभी और उतना चलता है, अलाउड है, ठीक है। अब अगले वाले का एंटी लॉग देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब जो लास्ट वाला है उसका एंटी लॉग देख लेते हैं कैसा निकालना है हमें। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये। अभी देखिए एंटी लॉग ऑफ 0.5160 है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल से। पहले तो डिजिट्स क्या देखने हैं 0.51, तो देखिए 0.51 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0.51 होगा। अगली डिजिट कौन सी है 6, तो 0.51 में 6, तो 0.51 में 6 मतलब हमें यहाँ पर एक नंबर मिलने वाला है। तो 0.51 में 6 क्या है 3281 है। यहाँ पे जो नंबर है वो 3281 है स्टूडेंट्स। अभी आगे तो 0 है, मीन डिफरेंस में तो 0 है ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखना है, बस 3281। तो क्या करना है, लिख दिया मैंने 3281। अब क्या करना है, एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल डाल देना है इनटू 10⁻²। क्या आएगा, जो डेसिमल से पहले नंबर है तो ये 10 के पावर में जाएगा, 10⁻0 हो जाएगा। अब हमें पता है एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट्स 3.281 है। तो देखिए आ गया। log of this number is 0.5160, तो एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज 3.281 आ गया।
तो बहुत इजी तरीका है। चलिए तो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ एंटी लॉग वाला। सपोज मैंने लिया नेक्स्ट वाला एग्जांपल, एक रैंडमली ले लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ बार 1.2122 ले लेते हैं बेस 10, इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं, आखिरी वाला एग्जांपल। तो देखिए कैसे निकालना है। चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप करके देख लीजिए। अभी डेसिमल के बाद तो 0.21 लोकेट करना है, तो 0.21 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 0.21 में अगली डिजिट है 2, तो 0.21 में 2, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, तो 0.21 में 2 कितना है, 1629 है, 1629। अभी यही 0.21 वाला रो मीन डिफरेंस 2 तक जाना है, तो मीन डिफरेंस 2 तक जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स, तो वो कितना है 0.21 में मीन डिफरेंस 2, ये नंबर यहाँ पे 1 है। वापस ये दोनों नंबर्स ऐड करने हैं तो कितना हो जाएगा ये टोटल स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1630, 29 प्लस 1। अब क्या करना है, डेसिमल डालना है एक डिजिट के बाद इंटू 10⁻², क्या आएगा 10 के पावर में बार वन मतलब -1 आएगा। अब -1 है तो डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.1630, यही हमारा इस नंबर का एंटी लॉग है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लॉग और एंटी लॉग बराबर उल्टा प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको सिखा दिया है कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालना है। अभी हम अगले लेक्चर में ये सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बार नंबर। ये जो बार वाले नंबर्स है ना, इनका हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।